आत्मा क्यों यहाँ पर जन्म मरण के चक्कर में पड़ी हुई है, वो अपना स्वभाव भूल गया है। जैसे एक छोटी सी कहानी इसमें आती है। बोले एक मुर्गी थी, तो पता है छोटे से छपड़े के ऊपर वो अंडे देती है, हाँ, घोंसले में मतलब से होता है ना, अंडे देती है। तो वहाँ से चील उड़ रहा था, तो उसका अंडा गिर के उस मुर्गी के घोंसले में आ गया। अब उस मुर्गी के घोंसले में आ गया तो मुर्गी को तो पता नहीं, तो वो जैसे अपने अंडों को सींचती है वैसे वो भी सींचता हुआ। तो ऐसे सींचते सींचते मुर्गियाँ उसमें से निकली और चील भी उसमें से निकला, जो चील का अंडा था। अब वो चील जो है मुर्गियों के साथ उठता बैठता खेलता, जैसे वो करता वैसे सब वो भी करता, हाँ। ऐसे करते करते थोड़े थोड़े बड़े हो गए। अब मुर्गी जब उड़ती तो कितना उड़ती है, 1 फुट 2 फुट 4 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट फ्लोर तक इतना ही उड़ पाती है, एक पेड़ तक, फिर नीचे गिर जाती है। उसकी उड़ने की क्षमता यही है। पर चील की उड़ने की क्षमता कितनी है, वो आकाश तक चला जाता है। परंतु ये मुर्गियों के साथ रहकर वो उतना ही उड़ रहा है, फिर वो पेड़ से आ जा रहा है, गिर जा रहा है कि मतलब अब मैं नहीं उड़ सकता, इतना ही मेरी कैपेसिटी है, जबकि चील की कैपेसिटी बहुत है। इसी तरह बार बार गिरता। तो उधर उस जगह से एक संत पुरुष गुजरे, हाँ, ने सोचा कि अरे, जब देखा उसने तो ये तो चील है, ये कैसे मुर्गियों की तरह इस तरह से छोटे छोटे जंप्स मार रहा है, इसको तो आकाश में उड़ना चाहिए। तो फिर संत ने क्या किया, बोले इसको पता नहीं है, ये ना इनके साथ रह करके इसमें यूज्ड टू हो गया है, बाध्य हो गया है, कंडीशनड हो गया है। तो उसने क्या किया, चील को लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ के उसको फेंक दिया। तो वैसे उड़ता उड़ता धड़ाम सा के गिर गया। तो संत ने कहा भाई देखो कितना बाध्य हो गया है। फिर उसके बाद वो थोड़ा फर्स्ट फ्लोर में गया, वहाँ से चील को फेंका, फिर वो उड़ते उड़ते धड़ाम से नीचे गिर गया। फिर संत ने बोला नहीं, इसका ऐसा नहीं चलेगा, ये इतना कंडीशनड हो गया है, इतना बाध्य हो गया है कि उसको पता ही नहीं कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है। हाँ, वो उसको ले गया पहाड़ पे और पहाड़ से जाके नीचे फेंक दिया। अब वो बचने के लिए फर फर पड़ मारा तो उड़ता गया और आकाश में पहुंच गया। तो हम सबकी भी यही स्थिति है जीव की। इतने जन्म ले चुके हैं कि हम बाध्य हो गए। हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, हम मन हैं, हम ये हैं, बट एक्चुअली में हम क्या हैं, हम लोग नित्य सनातन आत्मा है और भगवान के अंश हैं। भगवान में जो गुण हैं वो हम में हैं। हम क्यों इन प्रकृति के गुणों के अंतर्गत, क्योंकि हम इतने जन्म ले चुके हैं इन गुणों के अंतर्गत, हम उसी तरह रिएक्ट करते हैं, कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में। हाँ? पर हमारी कैपेबिलिटी क्या है? तो कोई संत महात्मा शुद्ध भक्त आते हैं तो बोलते अरे ये जीव लोग देखो, जैसे प्रभुपाद आए, कहाँ ये लोग यहाँ पर भटक रहे हैं, चलो उनको पहाड़ से फेंकते हैं।